चाहती, मैं इस सरोवर में कूद करके जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे निर्वंशीय के हाथों में मरना नहीं चाहती। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि इंसान तो क्या जीव जंतु भी मेरे बारे में ऐसा विचार करते हैं, बोल वृंदावन में हरिलाल की। तब कोई माला पहना ना तो तालियां बजा दिया करो। तो ये मुस्कान दीदी जी, ये मैं पुष्पों का हार पहना करके सम्मानित कर रही है। इनके लिए भगवान से यही कामना है कि भगवान सदा इन पर आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखें और कोई भी जीवन में कमी ना आए। भगवान सदा अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखें। तालियां बजा दिया करिए सभी लोग। बोल वृंदावन भी हरिलाल की जय हो। तो महाराज जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि जीव जंतु भी मेरे बारे में ऐसा विचार करते हैं, तो आज उनके हृदय में बड़ी गिलानी हुई और तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक बार भूपत मन एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाही, भई गिलानी मोर सुत नाही, भई गिलानी मोर सुत नाही। दूसरा कारण, तीसरा कारण ऐसा आता है कि एक बार महाराज दशरथ अपने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। किससे? गुरु वशिष्ठ जी से। और उनके पुत्र का नाम है वामदेव, गुरुजी के जो पुत्र हैं, तो वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि महाराज दशरथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वामदेव शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो राजा दशरथ ने कहा कि भैया आप शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? तो वामदेव बोले कि मैं शिक्षा ग्रहण करके क्या करूंगा? बोले क्यों? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे पिताश्री आपके कुल के गुरु हैं, लेकिन आपके तो कोई पुत्र नहीं है, तो मैं किस कुल का गुरु बनूंगा? जैसे इन शब्दों को सुना महाराज दशरथ के हृदय में बड़ी गिलानी हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भूपत मन माही, और भई गिलानी मोर सुत नाही। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति, उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ जी से, क्या आपके होते हुए महाराज दशरथ के कुल में कोई पुत्र नहीं होगा? उनके कोई पुत्र नहीं होगा? क्या महाराज दशरथ इस कुल के आखिरी राजा होंगे? तो गुरुजी ने कहा कि लाल तो होगा, लेकिन लाल की लालसा भी तो हो। तो माता ने कहा वह तो मैं पैदा कर दूंगी। तो अरुंधति मैया महाराज दशरथ के महल में पधारी अपने पोते को लेकर के, और महाराज दशरथ के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही महाराज दशरथ आए तो माता अरुंधति ने अपने पोते को ऐसे नोच लिया चुटकी से, तो वही बच्चा रोने लगा। महाराज दशरथ ने पूछा कि मैया ये बच्चा क्यों रो रहा है? मैया ने कहा महाराज अब क्या बताए, ये इसलिए रो रहा है, ये सोच रहा है कि महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, तो मैं किसके कुल का गुरु बनूंगा? जैसे ही इन शब्दों को सुना महाराज दशरथ के हृदय में बड़ी गिलानी हुई, और इस गिलानी को लेकर आज गुरु जी के पास में पहुंचे। और गुरु जी के पास में पहुंचे, कहा गुरु जी क्या मेरे कोई पुत्र नहीं होगा? क्या मैं इस कुल का आखिरी राजा हूं? तब गुरुजी ने कहा, क्या कहा कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाही, भई गिलानी
तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लाग कर विनय विशाला। तब गुरुजी ने कहा धरहु धीर हुए हैं सुतचारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। धरहु धीर हुए हैं सुतचारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी। प्रभवन विदित भगत भयहारी। भगत भयहारी। प्रभवन विदित भगत भयहारी। तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके एक नहीं चार पुत्र होंगे। धरहु धीर हुए हैं सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भय भारी। तो महाराज गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। देखो पवन देवता की महिमा। बोल हनुमान जी महाराज की। और महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया यज्ञ के लिए। श्रृंगी ऋषि आए कि भगत सहित मुनि आहुति दीना। 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 जगते अग्नि चरु कर लीना। अग्नि चरु कर दीना। बोल राजा रामचंद्र